जगन। ओ अच्छा, तो तुम दोनों का नाम ही पवन और सुरेश है। वेद जी ने मुझे तुम दोनों के बारे में बताया था और कहा था कि दवाई तुम्हें दे दूं। पवन, हाँ भाई जल्दी दे दे हमें दवाई, मेरा तो बहुत तेज पेट दुख रहा है। जगन, अरे मैं तो भूल ही गया, वेद जी ने लाल दवाई किसे देने के लिए कहा था और नीली दवाई किसे। सुरेश, अरे भाई जल्दी दवाई दे दो, हमें देर हो रही है। जगन, हाँ हाँ 1 मिनट रुको, अभी देता हूँ। फिर जगन गलती से सुरेश को लाल की जगह नीली दवाई दे देता है और पवन को नीली की जगह लाल दवाई दे देता है। वो दोनों जगन को पैसे देकर दवाई लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वैद्य जी, अरे ओ जगन, क्या सुरेश और पवन यहाँ दवाई लेने आए थे? जगन, हाँ मैंने उन्हें दवाई दे दी, ये लीजिए उन दवाइयों के पैसे। वैद्य जी, अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है कि तू जल्द ही मेरी तरह एक सच्चा और अच्छा वैद्य बन जाएगा। जगन, हाँ वैद्य जी, आप देखना मैं जल्द ही सारा काम सीख लूँगा। सुरेश, अरे वैद्य जी, आपने हमें कौन सी दवाई दे दी? इससे तो दस्त बंद होने की जगह और बढ़ गए। पवन, और मेरा तो केवल पेट ही दुख रहा था, अब तो उल्टी और दस्त दोनों चालू हो गए। पवन और सुरेश की बात सुनकर वैद्य जी को बहुत ज़्यादा डर लगता है और फिर वो डरते हुए जगन से कहते हैं, वैद्य जी, क्यों रे जगन, तूने इनको कौन सी कलर की दवाई दी थी? मैंने तुझे कहा था कि सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीली दवाई देनी है। जगन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से इनको गलत दवाई दे दी, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वैद्य जी, तूने इतनी बड़ी गलती कर दी और तू कहता है मैं तुझे माफ़ कर दूं? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। जगन, अरे कोई बचाओ, नहीं तो ये वैद्य आज मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे पवन और सुरेश, मुझे पिटने से बचाओ भाई। पवन, अबे तूने हमारे दस्त लगवा दिए हैं और तू कहता है कि हम तुझे बचा ले, तुझे तो सूली पर लटका देना चाहिए। सुरेश, अरे वैद्य जी, इसको इतना मारो कि इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाए। हाँ, और ये भूल कर भी अभी ऐसा काम ना करे, मारो साले को। जगन, अरे वैद्य जी, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और फिर जगन वहाँ से भाग जाता है। जगन, आज तो मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो वैद्य जी आज मेरी चटनी बना देते। आदमी, अरे भाई जरा हटना, मुझे इस पेड़ पर चढ़ना है। जगन, अरे भाई पेड़ तो मैं तुम्हें चढ़ा जाने दूं, लेकिन तुम पेड़ पर चढ़कर क्या करोगे? आदमी, अरे तुम्हें इस पेड़ पर लगा इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता नहीं दिखाई दे रहा क्या? बस मुझे इसी छत्ते को तोड़ना है। जगन, तो तुम इस छत्ते का चार डालोगे क्या? अगर तुम्हें कहीं मधुमक्खियों ने काट लिया तो तुम्हें मोटू राम बना देंगे काट काट के। आदमी, अरे नहीं भाई, इस छत्ते में मधुमक्खियाँ नहीं है, मैंने कल ही सारी मधुमक्खियों को भगा दिया था और आज मैं इसका शहद लेने आया हूँ। जगन, अच्छा भाई ये बताओ कि तुम इस शहद का करोगे क्या? आदमी, इस शहद को मैं बाजार में बेचूंगा, इससे मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और मेरे घर का खर्च आराम से चल जाएगा। जगन, अरे वाह, ये तो एकदम लल्लन टॉप आइडिया है, मैं भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालकर बहुत सारा शहद निकाल कर उसे बाजार में भेज दूंगा। जगन हर ऐसे पेड़ को ढूंढने लगता है जिस पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हो। कुछ देर बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है। जगन, अरे वाह, इस पेड़ पर कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लगता है, अगर मैंने इस छत्ते में से शहद निकाल दिया तो मेरी भी अच्छी कमाई हो जाएगी। जैसे ही जगन छत्ते को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ता है तभी उसके पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं। जगन, अरे बाप रे, ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? अरे कोई मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ, अरे आय मेरी तो कमर ही टूट गई, हाँ काट लिया, अरे मम्मी पापा रे, मामा रे, फूफा रे, कोई तो बचाओ रे। जगन को कई सारी मधुमक्खियों ने काट लेती है और जगन भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। जगन, अरे किरण जल्दी से दरवाजा और खिड़कियां बंद कर लो, नहीं तो आज कयामत आ जाएगी। किरण, अरे क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप मुझे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जगन, अरे पहले बंद तो करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। किरण दरवाजा और खिड़कियां बंद कर देती है। किरण, लो अब मैंने दरवाजे और खिड़कियां भी बंद कर ली, अब बताइए आखिर क्या बात है? फिर जगन ने किरण को मधुमक्खी के छत्ते वाली सारी बात बताई। किरण, ए जी, आपको ये भी पता नहीं चला कि छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां हैं? जगन, यहाँ मधुमक्खियों ने मेरे काट काट कर तेल निकाल दिया और तुम्हें हंसी आ रही है? किरण, अरे हंसू नहीं तो क्या करूं, आप काम ही ऐसा करके आए हैं जिसे सुनकर मेरी हंसी ही बंद नहीं हो रही। जगन और किरण आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी तेज हवाएं चलने लगती है, घर की खिड़कियां और दरवाजे खुल जाते हैं,
सारे मधुमक्खियाँ घर के अंदर घुस जाती है। जगन, और एक किरण भागो, ये मधुमक्खियाँ तो फिर आ गई, लगता है आज ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। किरण, ए जी आप भी ना किस मुसीबत को घर ले आए हैं, अब ये मधुमक्खी हमें छोड़ेंगी नहीं। जगन, अरे कोई बचाओ, नहीं तो मधुमक्खियाँ हमें छोड़ेंगी नहीं। किरण, हे भगवान, कैसा पति दिया तूने मुझे, इनसे तो एक काम भी ढंग का नहीं होता। अरे कोई हमें इन मधुमक्खियों से बचाओ।